ओके Yes, sir. यार मुझे याद करवा दिया करो. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज 5x minus 9 is equal to 3x plus 3. So ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x को एक तरफ रख लेते हैं और नंबर को एक तरफ. एंड रिमेंबर ट्राई टू मेक यानी x को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, तो इसको यहां मूव कर लो, इसको यहां ले आओ. ओके 5x minus 3x is equal to, here is 3 and this is 9. If we shift 9 from there, so it would be positive 9. 3 5 minus 3, it would be 2, and 12. When we simplify it, answer would be 6. Sarmat, Wajid, Dua, Ismail, बात समझ आ रही है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. वाजिद, ओके भाई, जिसको समझ नहीं आया स्टॉप करेगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर आपको मैं अब ये इसी किस्म के तो आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट. सो पहला टास्क आपके पास क्या आ गया है? आपने प्रैक्टिस नाउ के ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने. दिस वन मैं वाजिद और सरमत दोनों को ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा. आपने ओपन करने और प्रैक्टिस नाउ के ये क्वेश्चन सॉल्व करने. ये वाले क्वेश्चन जो ऊपर वाली मैथमेटिक्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं. ओके जो भी प्रैक्टिस ना होगी वो आपको खुद से सॉल्व करनी होंगी. नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट वन आई विल यू आई एम सॉल्विंग लिटिल difficult question. Let me solve two question for you. One is this one. सर ये कौन सा जी क्या कह रहे हो, वापस बोलो. सर ये कौन सा बुक है सर? D1 D2 कौन सा है ये? वन है, पर आप फिलहाल बुक्स को भूल जाओ. मैं आपको पीडीएफ ये सेंड करूंगा, सारे के सारे सारा मटेरियल मैं सेंड करूंगा. आप फिलहाल बाकी आप मटेरियल की टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको एक तरीके से चलाऊंगा जो मुझे पता है किस तरीके से चलाना है. D1 D2 D3 D4 भूल जाओ. जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, खाली ठीक उस पर काम करो. ठीक है, ये मैं आपको अभी क्लास के बाद ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा. और ऑब्वियसली जो टॉपिकल पासवर्ड मैंने बनाया है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा. जो जिस पे जो मैं आपको कहूंगा ना, खाली आपने वो काम करने. एक्स्ट्रा कोई बुक कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना. ना ही आपके पास टाइम है, ना ही वो वर्थफुल है. ये D1 ही है, पर जो जो मैं स्पेसिफिक चीज पर मैं खाली एक बुक यूज नहीं करूंगा. कभी मैं कोई और बुक से मटेरियल निकालूंगा, कभी कोई और बुक से. जो मुझे ऐसा लगेगा जो ज्यादा बेहतर मटेरियल है, जो पास पेपर को ज्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व करवा रहा है, वो मैं आपके लिए बनाऊंगा. ओके लेट मी सॉल्व दिस वन फॉर यू. 5/2y plus 3. Okay, 3 1/2, 3 1/2 is equal to 2/3y plus 5. Okay, this is a mixed fraction question, mixed fraction. So I have to convert this mixed fraction or a simple fraction. So 5y will remain same. 3 2s are 6 plus 1. So it's 7/2. 2/3y is same. And 5 is same. Now, what I will do next, I will combine y term in one side and number with another side. So I just shift this y to this one, and I will shift 7/2 to this side. Okay, 5/2y minus 2/3y is equal to 5 minus 7/2. Till that, Dua, Ismail, Wajid, Sarmat, do you understand? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What about Sarmat? जल्दी सरमत. Yes, sir. समझ में आ गया. ओके सरमत, जहां भी जिसको भी समझ नहीं आया वो मुझे वहां पर स्टॉप करके मुझसे पूछ सकता है. नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एलसीएम, हाउ टू कैलकुलेट द एलसीएम, एंड आई गिव यू अ different definition of LCM. If I am taking a LCM, LCM means common multiplied by non-common. So in 2 and 3, I can write like this one: 2 1s are 2 and 3 1s are 3. So the common is 1 and non-common is 2 and 3. I am just saying to find the LCM, we have a rule that I have to see common from these two, which is actually 1, and non-common, which is 2 and 3. So LCM is 1 multiplied by 2 multiplied by 3. And we can always write, if there is no common, then we write 1 or as a common. Okay, now for 5y, so 5y contain 2 multiplied by 1, that means 1 multiplied by 2. So I have to multiply 3 with 5y, it would give 15y. Now 2y have 3 multiplied by 1, that means 1 3. So 2 will multiply with this 2y, so answer would be 4y. Here still, if there is no number, so number is 1. Still LCM is common multiplied by
non-common. So common is 1 and non-common is 2. So the LCM is 1 2s are 2. Now this 5 has 1. So I multiply 5 with 2. It would be 10. So this 7 has 2 and 1 both. So I will not multiply anything with it because it has complete LCM. 2 multiply 1. So whatever number have complete LCM, I will write it as it is. Do you understand, बच्चों? Hello. Yes, Sarma, sir. Yes, sir. अगर मैं कोशिश एक्चुअली आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंपली क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसी वजह से इंग्लिश में बोल रहा हूँ. अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे बता दो. हेलो हेलो हेलो. मैं Sir, इतनी comfortable है, sir. मैं इतनी सादी वाली इंग्लिश बोलता हूँ, लोकल वाली, तो मेरा निकाल मुश्किल हो गया आपको. ओके, 15y minus 4y, it would be 11y, or 1 multiplied by 2 multiplied by 3, the answer is 6. Okay, 10 minus 7, it would be 3, and 2 ones are 2. You can also cancel this like this one, 1 times and 3 times. Now 11y upon 3 is equal to 3 upon 1. Now cross multiplication. So 1 will multiply with 11y, which will be 11y, and 3 multiplied by 3 is 9. हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपॉन खत्म करना होता है. और y का आंसर आ जाएगा 9 upon 11. सरमत, दुआ, इस्माइल एंड वाजिद, ये बात समझ आ गई बच्चा? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू. होपफुली रिकॉर्डिंग भी हो रही है बच्चा, आप वापस चीजों को देख सकते हो. सो बिल्कुल टेंशन नहीं, ये रिकॉर्डिंग है. थोड़ी देर में ही आपके पास लिंक शेयर हो जाएगा, अपलोड हो जाएगी ये, और थोड़ी देर में ही आपके पास लिंक भी शेयर हो जाएगा. मैं सरमत को और मजीद भी कुछ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट वो चैट में बता दूंगा, उसको भी वो फॉलो करे. हमने अभी तक सरमत नंबर्स को कंप्लीट किया है, पर मोस्टली हमने ज्यादा काम नहीं किया है. ठीक है, नंबर्स को कंप्लीट किया है, यानी मैं अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ. सो इंशाल्लाह होपफुली इस मंथ के एंड तक हम बड़े चैप्टर की तरफ चले जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो. ओके, और मैं उनके लिए डेवलप कर रहा हूँ चीजों को डेवलप कर रहा हूँ कि जो वहां पर यूज होने वाली चीजें हैं ना, उन सब चैप्टर्स को डेवलप कर रहा हूँ. ओ लेवल्स में आपके पास क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आता. वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे चैप्टरों को मिला के भी क्वेश्चन बनाते हैं. मोस्टली ऐसा ही करते हैं वो. टिग्नोमेट्री फॉर एग्जांपल, अब टिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे आगे, टिग्नोमेट्री में परसेंटेज भी यूज कर लेते हैं. वो टिग्नोमेट्री में आपके पास ज्योमेट्री भी यूज कर लेते हैं. तो वो हमेशा चीजों को मिक्स करते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पहले बेसिक चीजों को क्लियर कर रहा हूं, फिर मैं पास पेपर में जा रहा हूं और वहां मिक्स क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं. जो चैप्टर्स हमें उस पास पेपर को सॉल्व करने के लिए चाहिए होते हैं, तो वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. फिर हम जब वहां मूव करते हैं तो फिर वो आप इजिली कर पाते हो. चलो जी, सी की तरफ भी करवा देते हैं आपको एक. इसके प्रैक्टिस नाउ आप खुद से करेंगे. सी. ओके, सी क्वेश्चन भी ए वाला बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने ए वाले को स्केप किया था. मैंने बी से स्टार्ट किया. नाउ आई एम मूविंग टू सी. एक्चुअली सी इज similar to B. In B we have to work out to calculate LCM. After that we in B एक स्टेप ऐसा आया था कि हम यहां तक पहुंच गए थे. Now here very simple cross multiplication. So 5 will multiply with Z plus 2, and this 3 multiply with 3Z plus 2. So answer would be 5Z plus 10 and 9Z plus 6. नाउ आप z की वैल्यू को पॉजिटिव रखें, यानी 5y को वहां शिफ्ट कर दें, 6 को यहाँ ले आए. 10 minus 6 is equal to 9z minus 5z. So here I am left with 4, and here I am also left with 4z. 4 cancel. No, it's not 0. 1 will be remaining. Okay student, ये वाली बात समझ आ गई है? हेलो हेलो. सरमत, वाजिद, दुआ, स्माइल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. वाजिद जल्दी जल्दी. वाजिद, Yes, sir. वाजिद स्टिल नहीं आए बेटा. ये अगर हमने ये समझ लिया ना कि हमें नहीं आ रहा और हम स्केप कर देंगे, फिर बड़ा मसला हो जाएगा. डेफिनेटली ये आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी जब आप वापस प्रैक्टिस ना करने की कोशिश करोगे खुद से. बट ये जहन में रखें, अगर मुझसे डिस्कशन करेंगे तो और जबरदस्त हो जाएगा. और वाजिद और सरमत, आप मुझसे
जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हो थ्रू व्हाट्सएप पिक्चर बना के सेंड कर सकते हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और मेरे पास क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जब मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजोगे चीज, तो मैं उसकी छोटी छोटी वीडियोस, क्वेश्चन की छोटी छोटी वीडियो बना के आपको सेंड कर सकता हूँ, या मैं उसको वहां पर सॉल्व भी कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन अगर थोड़ा मुश्किल होगा तो मैं वीडियो छोटी सी बना के सेंड कर दूंगा, नहीं तो मैं वहां पर ही उसको सॉल्व कर लूंगा। दुआ इस्माइल ऑलरेडी जानते हैं, वो चीजें भेजते भी रहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस नाउ आपके लिए आज मौजूद रहेंगे। ये वाले प्रैक्टिस नाउ आपने करने हैं, ये वाले प्रैक्टिस नाउ आपने करने हैं। ठीक है, चलें जी। दिस इज इंटरेस्टिंग, लेट मी सी कर पाते हैं या नहीं। दुआ, वाजिद, सरमत, स्माइल, क्या आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं खुद से? हेलो, मैंने अभी सिखा दिया है तकरीबन। हाँ भाई, सर ट्राई कर रहे हैं सर। ट्राई करो, ट्राई करो, वाजिद ट्राई करो, दुआ ट्राई करो, सरमत ट्राई करो, सरमत ट्राई करो। मैंने अभी एक प्रोसेस सिखाया तो है, देख लेते हैं आप कैसे करते हो उसको। सरमत कोशिश जरूर करना, यस सर यस। हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। गलत हो जाए ठीक है, पर कोशिश जरूर करना। सर x इज इक्वल टू 4 इसमें। एक्स इज इक्वल टू 4, वाजिद कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 4। अगर मैंने आवाज सही पहचानी, वाजिद नहीं कहा था ये? यस Sir, सर। x is equal to 4. Yes, sir, 4. व्हाट अबाउट सरमत? सर सरमत, ये थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोई बात नहीं, मुश्किल। कोई बात नहीं सरमत, पहला पहला दिन है, ऐसा होगा। अगर होगा, थोड़ा बेसिक्स हम वर्किंग करेंगे, डोंट वरी। सरमत देखें, 2x माइनस जी जी सर। 5 इज इक्वल टू 3, यहां पर आप 1 लिखोगे सरमत। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 वन जा 9, ये मैंने ऐसा स्टेप किया था पहले। और 2x माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। सरमत यहां तक बात समझ आइए बच्चे? यस सर। ओके, नाउ सरमत अगला स्टेप बताओ क्या होगा, यहाँ बताओ मल्टीप्लीकेशन, जल्दी बताओ सरमत, मल्टीप्लीकेशन बताओ जल्दी से। 6 6x, शाबाश, आगे बोलो। सरमत 3 5 जा 15। पहली बात तो सरमत घबराओ नहीं, जैसा आ रहा है यार, तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पर, कोई भी किसी को जज नहीं कर यस रहा है। सर। तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, गलत बोलो पर बोलो, बोलना जरूरी है। सरमत ये वाली बात समझ आ गई? हेलो, यस सर ये समझ। ओके, 15 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, 9 प्लस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 6x, so it would be 5 and 4 24 is equal to 6x. now I am divided with 6, तो आंसर इज 4। सरमत बात समझ आई है? यस सर। होपफुली बात समझ आ गई है। ठीक है सरमत, मैं स्पेशली, मुझे आप व्हाट्सएप पे अपना वर्किंग दिखाओगे, ये सॉल्यूशन पिक्चर्स बना के। बात समझ आ रही है यस सर ये। बेटा? इंप्रूव जल्दी करना है, तो जैसा मैं कह रहा हूं, डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड, सीधा सी बात है। डेफिनेटली यू विल इंप्रूव, डेफिनेटली यू विल, दैट्स माय प्रॉमिस। पर डू एज डायरेक्टेड, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। अच्छा जी, नाउ दोस्तों ये वाले गेम खत्म हो गया, अब फार्मूलाज की गेम आ गई थोड़ी सी, और थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स का गेम आ गया है। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए ये तो चलो सादी सी वैल्यूज की डिस्कशन है। ठीक है, देखूं, मेन चीज मेरा वर्ड प्रॉब्लम्स था, चलो ये तो वैल्यूज पुट करना है, पर डेफिनेटली वैल्यूज पुट करने वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो भाई कहता है
A formula for finding a volume V of a cuboid is 3D भी करेंगे ऑब्वियसली, तो ये फार्मूला वहां पर सीखेंगे. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन है. वेयर एल बी एच आर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. अगर वो कहे एल आपको दिए 5, बी आपको दे 2 और एच आपको दे 3, तो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम, यानी वी फाइंड करना है. वेरी सिंपल. वी वैसे ही एल की जगह 5 मल्टीप्लाई बी की जगह 2 मल्टीप्लाई एच की जगह 3. आंसर कितना हो जाएगा? आई थिंक 30. हेलो, 30 होगा. Yes, yes, sir. ओके. नाउ वाजिद, बात समझ आ रही है? जी सर. ओ सरमत, बात समझ आ रही है? यस सारी. दैट्स गुड. नाउ सेकंड क्वेश्चन में कहता है यार, अब मैं तुम्हें वॉल्यूम दे रहा हूं और तुम्हें ब्रेथ दे रहा हूं और तुम्हें हाइट दे रहा हूं, तो तुम मुझे मालूम करके दिखाओ लेंथ एल फाइंड करने की बात कह रहा है. ओके, इसी फॉर्मूले में आओ. v बराबर है आपके पास, v बराबर है आपके पास l मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय h. तो v की वैल्यू 240 दी हुई है इसने, और l की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. b की वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 इसने, और h की वैल्यू दी हुई है हमें 5 इसने. ओके बेटा, मल्टीप्लीकेशन में हो तो चीजें ऐसे भी कैंसिल हो सकती हैं. अगर मल्टीप्लीकेशन में सब चीजें हो तो ये 5 1 होगा, और 5 के टेबल में जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स 4, और ये 8, आई थिंक ये शायद होगा. और फिर 6 के टेबल से भी कैंसिल हो सकता है, 6 के टेबल से 8 टाइम्स हो सकता है. तो एल की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 8. हेलो हेलो वाजिद, दुआ, सरमत, बात समझ आ गई बच्चा? Yes, sir. स्माइल. Yes sir. Yes. सर ओके. अगर Yes, ये sir. सारे मल्टीप्लिकेशन में तभी कैंसिल होगा. हाँ, मल्टीप्लीकेशन में हो तब कैंसिल होगा, वरना नहीं होगा. ठीक है, वरना ये कैंसिल नहीं होगा, फिर वही इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगे हमें अगर मल्टीप्लीकेशन में हो. ठीक है. ओके. चलो, ये भी एबीसी की वैल्यूज पुट करने की बात हो रही है. सो आई एम नॉट. हाँ, अब मैं जो मेन चीज पे आ रहा हूँ. मेरे पास टाइम कितना? यस, अब मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको सिखाने लगा हूँ दोस्तों. वर्ड प्रॉब्लम्स नॉर्मली स्टूडेंट्स की थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वर्ड प्रॉब्लम्स की टेक्निक को समझा सकूं. बेटा, जैसे सिंधी लैंग्वेज है, पश्तो लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आपके पास है, उसके अपने एक वर्ड्स होते हैं जिनको हमें समझना होता है. उसके बाद हम लैंग्वेज की को बोलना स्टार्ट कर देते हैं. ऐसे ही मैथमेटिक्स में एक्चुअली एक्सप्रेशंस होती हैं. एक्सप्रेशंस का मतलब 5 टाइम्स माई अमाउंट, 3 टाइम्स माई अमाउंट, 3 मोर देन देयर अमाउंट. ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली मैथमेटिकल सैंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हमें देखना होता है कि कौन सी चीज किस मैथमेटिकल सैंपल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है. तो डेफिनेटली मैं तुम्हें एक मजे का चार्ट दूंगा जिसमें प्लस माइनस, इस क्लास के बाद आपको रिप्रेजेंट शेयर करूंगा आपसे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन चार आपके पास फंडामेंटल ऑपरेशंस को के बहुत सारे वर्ड्स रिप्रेजेंट होते हैं. जैसे मोर के लिए प्लस यूज होता है, प्लस के लिए प्लस यूज होता है आपके पास, और एक्सीड के लिए प्लस यूज, मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्सीड के लिए प्लस यूज होता है. यानी वर्ड प्रॉब्लम्स में ये जो वर्ड्स आएंगे ना, इनके जगह पर आप प्लस यूज कर सकते हैं. वैसे ही माइनस के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और वो चार्ट मैं आपके पास एक पिक शेयर करूंगा ताकि आपको एक हल्का फुल्का आइडिया आ जाए कि यार अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में ये वाले वर्ड्स हो ना, तो हम फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम यूज कर सकते हैं उन वर्ड्स के लिए. तो वो चार्ट आपसे रिप्रेजेंट करूंगा. अभी अभी के लिए मैं आपको जस्ट ये एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हो रहा है कॉन्सिक्यूटिव. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये होता है, अगर कोई भी नंबर्स हैं आपके पास, तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये होता है अगर इवन नंबर्स है तो 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8. ये 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स. अगर मैं कहूंगा 4 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, तो पहला नंबर प्राइम 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा. सरमत, प्राइम नंबर्स के बारे में पता है ना? हेलो यस सर. वाजिद, प्राइम नंबर्स के बारे में पता है ना? जी सर. जी. क्योंकि ये मैं दुआ और इस्माइल के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो मैं देख रहा हूँ कि ये सिर्फ हमने सिर्फ नंबर वाला गेम अभी तक किया है, तो इसलिए इतना कोई है नहीं. तो ये 4 कॉन्सिक्यूटिव
आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। अब फर्ज करते हैं, इंटरेस्टिंग चीज, अगर इवन नंबर्स हैं तो इसमें 2 का डिफरेंस होता है, नोटिस करो। ऑब्वियसली प्राइम नंबर में कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं होता, तो हम प्राइम नंबर्स के लिए ये नहीं सोच सकते कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, पर मैं इसके लिए सोच सकता हूं। अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं, अगर एक इवन नंबर एक्स होगा तो मुझे पता है अगला इवन नंबर एग्जैक्टली उसमें 2 जमा करके आएगा। क्या ख्याल है सरमत, दुआ, इस्माइल, वाजिद, ऐसा होगा? हेलो। Yes, sir. यस सर। अगर तीसरे की बात करूंगा तो नोटिस करो, अगर 6 में जा रहा हूं तो एग्जैक्टली 4 ऐड, यानी एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा, अगर मैं तीसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर फाइंड करूंगा तो मैं x+2 में अगेन 2 ऐड कर दूंगा, यानी ये बेसिकली क्या होगा, x+4। तो अगर मैं कहूंगा 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो मेरे 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इवन नंबर्स ये हो सकते हैं। अगर मुझे नंबर्स नहीं पता तो मैं कह सकता हूं मेरे 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स ये हो सकते हैं। मजे की बात, यही ऑड नंबर के लिए भी हो सकता है, सॉरी 1 3 5, क्योंकि ऑड नंबर्स में भी क्या होता है, यही 2 का डिफरेंस होता है। तो मैं ऑड नंबर्स के लिए भी ये बोल सकता हूं कि भाई 3 नंबर कौन से हो सकते हैं, x, x+2 और x+4। सरमत, वाजिद, बात समझ आ रही है? हेलो। Yes, sir. Yes. यानी अब ये मैं बता ही क्यों रहा हूं भाई, क्या रीजन है क्यों बता रहा हूं? देखें भाई, find the formula for the sum s of 3 consecutive even numbers। अब 3 consecutive even numbers कौन से होते हैं, x, x+2, x+4। पर वो क्या कह रहा है, मुझे सम करना है और सम का नाम दे रहा है s, इन तीनों का सम। तो इन तीनों का सम क्या होगा, x, x+2, x+4। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x+4। ये मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सरमत, दुआ, इस्माइल, वाजिद, ये बात समझ आई? हेलो। यस Yes, sir. 6 होगा कैसे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, सॉरी ये 4 होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, ये 4 होगा। पहला नंबर x होगा, दूसरा x+2 और तीसरा x+2 में 2 ऐड करेंगे तो x+4 हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटी, तो ये हो जाएगा 6। दैट्स रियली गुड दुआ, शार्प आई, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। सरमत, वाजिद स्टिल कंफर्टेबल हैं इसके लिए, इससे? हेलो। सरमत, वाजिद, जल्दी। Yes, sir. यस सर। यानी ये नंबर बेसिकली x+4 होगा, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें 2 ऐड करके अगले नंबर पे जाऊंगा ना, तो x+2 में 2 ऐड करूंगा तो x+4 हो जाएगा। Yes, sir. अब वो क्या कह रहा है, हैंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s व्हेन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 14। अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर 14 है तो कह रहा है s की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या कितने दोस्त फाइंड कर सकते हैं s की वैल्यू, अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, 14? एनी आइडिया दोस्तों, क्या करना होगा? यस। Sir, 7 even numbers आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है अगर मैं तुम्हें स्मॉलेस्ट इवन नंबर, बेटा ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा होगा और ये उससे बड़ा होगा। ये कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें स्मॉलेस्ट इवन नंबर की वैल्यू दे दूं 14, तो तुम बताओ ये x की वैल्यू क्या होगी। यानी सिंपल सा, हमें x की जगह क्या पुट करना है, 14, और ये क्या हो जाएगा, 12, 3 1 जा 3, that means 4 plus 6, तो आंसर शुड बी 48। सरमत, दुआ, इस्माइल, वाजिद, हाँ भाई ये बात समझ आई? हेलो। Yes, sir. ये थोड़ा सा Yes, रिपीट sir. कर। Yes. वापस बात करूं? ओके बेटा, वो क्या कह रहा है, हैंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s, जो तुमने s बनाया उसकी वैल्यू फाइंड करो व्हेन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, जो तुमने इवन नंबर चूज किए थे उसमें सबसे छोटा इवन नंबर जो बेसिकली क्या है, x। मैं तुम्हें x की वैल्यू 14 दूं तो तुम मुझे ये फाइंड करके दिखाओ, कैपिटल X। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर x इन्वॉल्व है, x की जगह 14 पुट कर रहा हूं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सरमत, वाजिद, बात समझ आ गई? हेलो। यस सर। होपफुली Yes, होपफुली sir. होपफुली, ओके जी।
आई रिपीट, रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर होगी। चलो जल्दी से ये प्रैक्टिस नाउ मुझे जरा करके दिखाओ, देखें कितना आइडिया आया। प्रैक्टिस नाउ जरा देखूं। पहले बताओ मुझे, एरिया का फार्मूला पता है? सर्किल के एरिया का फार्मूला? हाँ दोस्तों, No, sir. नहीं पता? चलो, सर्किल के एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। यानी ये जो सर्किल है ना, करना तुमने सोचना खुद है, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं। ऑब्वियसली फिर हेल्प करूंगा अगर आप नहीं कर पाए तो, पर अभी मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं। ये जो सर्किल है ना, इसका जो एरिया होता है, ये इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, दिस वन। ओके, पाई आर स्क्वायर। पर हमें इसने कहा है सर्किल नहीं, सेमी सर्किल, एरिया ऑफ अ सेमी सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल क्या होता है भाई? आधा सर्किल। तो एनी आइडिया, अगर मैं आधे सर्किल की बात करूं, तो आधे सर्किल के एरिया का फार्मूला क्या होगा? इस एरिया को दो हिस्सों में तोड़ देंगे ना, तो क्या So ख्याल divide है? by 2. बिल्कुल, Point डिवाइडेड बाय 2. 2। बिल्कुल डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसका एरिया का फार्मूला आ गया? हाफ सर्किल के। ये सेमी सर्किल कहलाता है। दिस इज नोन एज सेमी सर्किल। दिस इज नोन एज सेमी सर्किल। सेमी सर्किल के एरिया का फार्मूला ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, जो यहां पर इसने हमसे मांगा था। अब कह रहा है यार, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल इफ द रेडियस, अगर मैं आपको रेडियस दे दूं किसके बराबर? 5 के बराबर, और कह रहा है पाई की वैल्यू क्या लेना? 3.141। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, पाई की जगह 3.141 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह 5 लिखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 से, और सिंपली कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लूंगा। दोस्तों बात समझ आ रही है? हेलो Sir. सरमत, सरमत बात समझ आ रही है? यस सर। वाजिद बात समझ आ रही है? Yes sir, समझ गया। जी सर। ओके सरमत, कोई इशू नहीं है, हल्की फुल्की चीजें भी अभी मुश्किल करें तो वो मैनेज हो जाएंगी, पर ये कि टाइम देना पड़ेगा चीजों के साथ, और जैसा मैं कहूंगा वैसे आप उसको फॉलो करना पड़ेगा। चलो, जाने से पहले पहले, क्योंकि 2 से 3 मिनट मेरे पास है, वीडियो बंद हो जाएगी। एनी फ्रेंड, कोई आप में से कोई इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके बताएगा? क्योंकि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मुझे चाहिए इसकी इक्वेशन। जरा देख लेना जल्दी से, क्या आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो? गलत सही कोई मसला नहीं है, अटेम्प्ट तो करो। डोंट वरी, नहीं होगा तो मैं हेल्प करूंगा, कोई इशू नहीं है। जस्ट मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा सोचो, जस्ट थिंक, एटलीस्ट थिंक। ओके, एनीवन, किसी ने क्वेश्चन बनाई? किसी एक ने? सर इसमें 2 वेरिएबल होंगे ना फिर तो। ना 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 ना, चलो देखो मैं इसको कैसे करता हूं। तो लुक, रियलिस्टिकली सोचते हैं, सोच की, अ मैन इज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। फर्ज करते हैं सन, सन की एज आपके पास फर्ज करते हैं एक्स, तो जो उसकी फादर की एज होगी हमारे पास हो जाएगी 5x। सरमत बात समझ आ रही है? ये 5x होनी चाहिए ना सरमत? यस सर 5x होंगी। हाँ भाई वाजिद, क्या ख्याल है? 5x होनी चाहिए? यस सर, यस। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है ये, 4 years अगो, यानी 4 साल पहले। तो भाई 4 साल पहले इसकी, इन दोनों की ये एज होगी। हेलो हेलो। Yes, यस sir. सर। यस सर। भाई 4 साल पहले मतलब -4 कर देंगे, क्योंकि ये तो करंट एज है ना दोनों की। तो 4 साल पहले मतलब, अब मैं 4 साल पहले आ गया। क्या कह रहा है? 4 years ago, the product of their ages,
इन दोनों की एजेस की प्रोडक्ट, यानी 4 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की एजेस की मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज यहाँ इक्वल टू का साइन दे रहा है 52। बेटा जी मैंने स्टेटमेंट कन्वर्ट किया है। हाँ भाई सरमत, दुआ, वाजिद और इस्माइल, ये स्टेटमेंट समझ आया? हेलो Yes, sir. हाँ भाई यस सर। वाजिद, ओके बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो मैं इसकी जिंदगी थोड़ी आसान करवाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी, आई हैव अ वेरी स्मार्ट वेज टू वर्क दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस। तो हम ये सीखेंगे। आज के लिए जो टास्क है वो जल्दी से सुन लें क्योंकि मेरे पास 1 मिनट से भी कम है। जितने भी प्रैक्टिस ना हो उससे पीछे छोटे हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। वाजिद सरमत बात समझ आ गई है? हेलो Yes, sir. ओके ओके सर। जी sir. ओके, रिकॉर्डिंग आपसे जल्दी शेयर कर रहा हूं, आप यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।